हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए हम एक आप एसोसिएशन के नेता हैं, हम एक लोको पायलट, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ठीक है 36 घंटा हो गया, अब 48 घंटा हो जाएगा, आगे अब क्या होगा? क्या फिर आप 72 घंटा कर दीजिएगा, फिर आप 80 घंटा कर दीजिएगा? समाधान कहाँ है? हमारे पीकेडी ब्रांच के जो कामरेड साथी हैं वो बहुत जोरदार तरीके से यूनिटी के साथ 48 घंटे के अंदर फास्ट को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। मैं यहाँ से जोरदार नारा लगाना चाहूंगा, आला रास्ता जिंदाबाद, आला रास्ता जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। 25% रनिंग अलाउंस किलोमीटर बढ़ा के देना होगा, 25% रनिंग अलाउंस किलोमीटर बढ़ा के देना होगा। साप्ताहिक रेस्ट 40 घंटे पूरा करना होगा, देना होगा। 40 घंटे रेस्ट पूरा करो। तो ये दिल्ली का डीआरएम ऑफिस है, जिसके बाहर में आप देख ही रहे होंगे, पीछे लोग बैठे, पीछे आप देख रहे होंगे तस्वीर में रजाई, तोशक, गद्दा सब है, जो कि इनका रात तक जो है 48 घंटे तक यहाँ पे रहेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम, नमस्कार और जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेल में चल रहे एक आंदोलन की, जो कि 48 घंटे के लिए रेल के जो लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं, यानी कि जो रनिंग स्टाफ्स हैं, उनका 48 घंटे तक का हंगर फास्ट का उन्होंने ऐलान किया। आपको हमने पहले भी बताया था, इस साल के शुरुआत में इन्होंने 36 घंटे का फास्ट रखा था, लेकिन उसका शायद लगता है असर नहीं हुआ है, जिसके कारण कि एलारसा के लोग फिर से अब 48 घंटे के हंगर फास्ट पे हैं। ये दिल्ली का डीआरएम ऑफिस है, जिसके बाहर में आप देख ही रहे होंगे, पीछे लोग बैठे, पीछे आप देख रहे होंगे तस्वीर में रजाई, तोशक, गद्दा सब है, जो कि इनका रात तक जो है 48 घंटे तक यहाँ पे रहेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो कुछ लोग हमारे साथ, ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी को आपने पहले भी देखा। ओम प्रकाश जी जो दिल्ली डिवीजन है एलारसा के, उसके डिवीजन मंत्री हैं। ओम प्रकाश जी, क्या हुआ, फिर से आपको बैठना पड़ा आंदोलन पे? इसलिए बैठना पड़ा कि जो 36 घंटे की हमने पिछली बार जो भूख उपवास करी थी, फास्ट करी थी, और रेलवे ने फिर नहीं मानी हमारी डिमांड। फास्ट कब तक चलेगा? फास्ट पे फास्ट ये सर सुना था कोर्ट में तारीख पे तारीख, और आपने दिया है फास्ट पे फास्ट। हमारा कोई मन नहीं करता फास्ट रखने का, हाँ। और हमारी कोई इच्छा नहीं करती कि हम भूखे रह करके अपने आंदोलन को चलाएं, लेकिन मजबूरी है कि रेलवे हमें जबरदस्ती ये काम कराने के लिए मजबूर करती है कि जो टीए में 25% बढ़ गया, 50% बढ़ने के बाद 25% में मर्ज हो गया। ये तो वही मांग है जो आप 36 घंटे के लिए किए थे। आपको लगता है साल के शुरुआत में किए? जी। ये करीब हमको लगता है मार्च या अप्रैल में किए थे आप। हाँ जी। तो अब क्या होगा? चलिए, वो तो नहीं हुआ, मतलब जो आप मांग रहे थे। चलिए, एक बार फिर से लोगों को याद ताजा हो जाएगी, जो एलारसा जो रनिंग स्टाफ के लिए क्या मांगे, एक बार बता दीजिए फिर से, ताकि लोग मांग है कि 7th पे कमीशन में पे कमीशन का ही आदेश था कि जब जो अलाउंसेस है ना, वो जब डीए 50% हो जाएगा, 50% से अप हो जाएगा, तो जो उनको टीए मिलता है उसमें 25% में ऐड कर दिया जाए। ठीक है। बाकी सारे एम्प्लॉइयों के 25% उसके टीए में ऐड हो गया, लेकिन हम लोग को पायलट हैं जिन्हें हमारे रेल मंत्री हमें रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है कि उसके L4 L5 में अगर थोड़ा सा भी गैप आ जाए तो आदमी ना उठ सकता है, ना बैठ सकता, ना लेट सकता। हमें एक तरफ आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, दूसरे तरफ सबको आपने दे दिया, और ये हमारा नहीं है, ये सबके साथ है, और उसी टीए के सापेक्ष में माइलेज मिलता है। तो माइलेज में 25% की बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके लिए हमें दोबारा से 48 घंटे का हंगर फास्ट भूखे रह करके गाड़ी चलाने के लिए हमें आदेश मिला हमारे सेंट्रल कमेटी की तरफ से। हमारी मजबूरी है कि हम भूखे रह करके गाड़ी चलाते हैं, और इस आंदोलन के माध्यम से रेल मंत्री को एक बार फिर हम आगाह करना चाहते हैं कि महोदय, हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रही है। इस अन्याय को रोकते हुए आप 25% को बढ़ाएं, ताकि हमें जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर फील हो रहा है कि सबको मिला और हमें नहीं मिल रहा है, हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे, अपनी वही मांग दोहरा रहे हैं कि सबको दिया है, हमें भी दे दे,
ताकि हमारे अंदर जो इनक्रिएटिव कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो और हम भी उनके बराबरी आए। एक तरफ आप हमें रीढ़ की हड्डी कहते हैं, दूसरी तरफ हमें सबसे निचले वाले पायदान पे आप खड़ा करें। तो ओम प्रकाश जी, ये तो चलिए आपने कहा कि ये मांग पूरी नहीं हुई, आपके सेंट्रल हाईकमान जो भी आपके एलआरसा का है वहाँ से आया कि भाई हमें करना है, आप कर दीजिए। लेकिन एक सवाल तो है ना कि क्या एसोसिएशन अपनी मांग नहीं पूरी करवा पा रहा है? नहीं महोदय, ये भी तो एक सवाल है। आप बताइए, 36 घंटे का उपवास किए और फिर 48 घंटे का उपवास कर रहे हैं, मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि हो जाएगा इस बार? नहीं, हमारा जो सेंट्रल डेलीगेशन था जब रेलवे बोर्ड में फाइनेंस सेक्रेटरी के पास मिलने के लिए गया, तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि ऑलरेडी हमने ना आपका 2 गुना कर दिया। और तब हमारे डेलीगेशन ने फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय से बोला था कि महोदय, जब आपने हमारा 2 गुना किया था माइलेज और उसके 3 दिन बाद आपने टीए को 3 गुना किया, तो फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय वहाँ पे शांत हो गए। फिर उन्होंने ये बोला कि थोड़ा और हमें टाइम दे दो इस बार। तो महोदय, कब तक टाइम देते रहेंगे हम आपको? तो टाइम जब उन्होंने कहा, मुझे तो उनसे पूछा फिर कि टाइम क्या हुआ? हमने टाइम पूछा महोदय कितना टाइम चाहिए आपको, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोले थोड़ा, ये कब की बात है? ये लगभग 2 महीने से ज्यादा की बात। उसके बाद आपके संगठन ने तो पूछा होगा ना उनसे? बिल्कुल महोदय, पत्राचार के माध्यम से संगठन ने उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा हमें थोड़ा टाइम दे दो, आपकी मांग जायज है लेकिन हमें थोड़ा टाइम दे दो। तो टाइम देने का मतलब ये थोड़ी नहीं है। जनवरी महीने में 8th पे कमीशन आ जाएगा। 8th पे कमीशन आने के बाद जो हमारे टीए के जो हमारा रनिंग अलाउंस 25% नहीं बढ़ा, तो नए पे कमीशन आने पर हमारे 125 रुपए का हमेशा का घाटा रहेगा और पूरे रनिंग स्टाफ का आज का नहीं। फिर 8th पे कमीशन में वो जो गणना होगी वो 525 पे होगी, ना से 656 पे होगी। लेकिन सरकारी में तो ये मानते हैं ना कि चलो आज नहीं मिला तो पुराना सब हिसाब करके, ऐसा तो है नहीं कि आपका चला जाएगा वहाँ। तो जब वो एक बात बताओ कि 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो ये तो आपके ऊपर भी तो सवाल है कि आप एसोसिएशन कर क्या रहे हैं? नहीं, एसोसिएशन ने अपने वो सारे तरीके जो जनतांत्रिक तरीके होते, लोकतांत्रिक तरीके होते अपनी बात कहने का, वो सारे प्रोसेस गवर्नमेंट के सामने अपने रखा। उनकी टेबल टॉक करी, हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमने मेमोरेंडम दिया, ये सारी बातें करी। अच्छा, आप एक बात बताइए कि इसके अलावा और कौन सा विकल्प? रेलवे हमसे क्या करवाना चाहते हैं? हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। कल मान लीजिए हम एक, आप एसोसिएशन के नेता है जी, हम एक लोको पायलट, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ठीक है 36 घंटा हो गया, अब 48 घंटा हो जाएगा, आगे अब क्या होगा? क्या फिर आप 72 घंटा कर दीजिएगा, फिर आप 80 घंटा कर दीजिएगा? समाधान कहाँ है? नहीं, हमारा तो कोई उद्देश्य नहीं है भूखे रहना। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज है, हमें टाइम दे दीजिए, तो आप टाइम क्यों ले रहे हैं? आप हमारी डिमांड को मान लीजिए, हम भी सुरक्षा पूर्वक गाड़ी चलाएं। 48 घंटे लोग भूखे रह करके ट्रेन चला रहे हैं, अगर ट्रेन के साथ कुछ हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो आपको जो नोटिस दिया है रेलवे बोर्ड ने, हमने दिया है, आपको भी तो उन्होंने दे दिया है। हाँ। उसमें जो एक लाइन लिखा हुआ है, हाँ जी, इनको बता दिया जाए कि जो नियम कानून है उनके तहत। हमने ड्यूटी जाने के लिए तो मना ही नहीं करा। नियम कानून हमारे लिए यही है कि हमें गाड़ी चलाना है। नियम, हम गाड़ी चलाने के लिए मना कर ही नहीं रहे। हमने कब कहा कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे? अरे रेल हमारी माता है, हमारे बच्चों का पेट भरती है, उसके बदौलत हमारा परिवार चलता। हम तो दिन रात एक करके रेल चला। बात सब सही है और ये आपका हक है, ये आपको होना चाहिए। पहले भी मिलता रहा है, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। हम सिर्फ पूछ रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा? 36, 48, आगे 72, 80 आगे महोदय उन्होंने टाइम दिया तो एक बार और भी बात करके देखेंगे। ये तो हमें अपने आंदोलन को, उन्होंने जो टाइम मांगा था अपने आंदोलन को दिखाने के लिए कि महोदय आंदोलन इसलिए करा जाता है कि जब हमारी डिमांड नहीं पूरी होती तो कोई ना कोई अदर स्टेप लेना पड़ता है। तो हम अभी भूखे रह करके 48 घंटे चला रहे हैं और अगर हमें नहीं उम्मीद है, हमें ये उम्मीद है, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मांगे जल्दी से मान जाएंगे और हमें हमारी डिमांड दे देंगे। आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा विश्वास लगता है। तो आप 36 घंटे वाले में भी कहते कि हमको आगे नहीं करना पड़ेगा। भी आदमी पॉजिटिव सोच के साथ जीता है ना, नेगेटिव सोच के साथ तो जीता नहीं है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पॉजिटिविटी के साथ आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो और आगे और आप 48 से 72 या 80 आपको घंटे का फास्ट ना करना पड़े। एक चीज आपसे और
पूछना चाहेंगे, पिछली बार आपके इस जो मांग के लिस्ट में ओपीएस का मुद्दा था जी। हालांकि वो बाद में तीसरे नंबर पे चला गया था, पहले नंबर, इस बार वो गायब है, ओपीएस नहीं मतलब ओपीएस का मुद्दा सेंट्रलाइज मुद्दा है, पूरे भारत का मुद्दा है। ये भी तो मुद्दा पूरे अभी जो सबसे ज्यादा इनिशिएट है ना, वो सबसे ज्यादा इनिशिएट 25% का है, तो जो हमारा माइलेज है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो रोज लोको पायलट 72 घंटे के लिए बाहर जाता है। दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, धूप नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, बरसात नहीं देखता, हर एक मौसम में। और महोदय सिर्फ हम नहीं सेक्रीफाइस करते, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार सेक्रीफाइस करता है। आप ड्यूटी जा रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी वाइफ उठ करके आपको रोटी नहीं बना के देती? वो देती है ना। प्रकाश जी ने पहले ही कह दिया कि वो सेंट्रलाइज्ड मुद्दा है, तो इनके जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे पूछेंगे कि ओपीएस क्यों आपके लिस्ट से नीचे हटता जा रहा है, और इसमें है नहीं। लेकिन अभी जो इनका मुद्दा है लोको पायलट्स और असिस्टेंट लोको पायलट्स का, जो कि वाजिब मुद्दा है, जो कि 70 घंटे कई जगहों पर तो इनको 70 घंटे से ज्यादा भी बाहर रहना पड़ता है। और अभी आपने कुछ महीने पहले पूर्व रेलवे, ईस्टर्न रेलवे में सुना होगा कि जहाँ पर उन्होंने चाबी लेने से मना कर दिया। तो ये एक समस्या है, मुद्दा है, जिसको लेकर के ये लोग बहुत सालों से मांग करते हैं। और खासकर ये वाला जो है किलोमीटर में जो है 7वें वेतन आयोग को लेकर जो 50% हो जाता है उसके ऊपर जो, तो ये अब इनको उम्मीद है कि आगे इनको इस फास्ट पे नहीं जाना पड़ेगा और इसके बाद सरकार मान लेगी। तो चलिए देखने वाली बात है क्या होता है, तब तक आगे जो होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यहाँ से जोरदार नारा लगाना चाहूंगा, आला रास्ता जिंदाबाद, आला रास्ता जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद। 25% रनिंग अलाउंस किलोमीटर बढ़ा के देना होगा, 25% रनिंग अलाउंस किलोमीटर बढ़ा के देना होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।